जल्दी रोक अभी, ये सारा खेल खराब कर देगी। प्रज्ञा, ये इन्हीं की आवाज थी ना, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे? रोक लिया, थोड़ी देर के लिए तो रोक लिया। बस ऐसे ही आवाज दे दे के रोकता रहूंगा और पूरब दिशा को टाइम मिल जाएगा। कैसे ढूंढ रही है मुझे, आज समझ आया। हाइड एंड सीक बच्चे क्यों खेलते हैं, मुझे भी मजा आ रहा है। प्रज्ञा, शायद मेरा वहम हो। वो यहाँ है ही नहीं। प्रज्ञा, इसके आते ही प्रज्ञा मुझे भूल जाती है, फिर चाहे वो गेम हो या रियल लाइफ। मुझे कियारा के पास ले चलो। हाँ जो आप अभी भी नाराज हैं? ऑफ कोर्स मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, अपसेट हूँ। लेट्स गो। अभी तुम यहाँ क्या करी? वो एक्चुअली वापस आते ही मुझे पता चला कि कियारा का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आके उसे देखने के लिए। बट यू नो व्हाट, अभी ये बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी। आई मीन योर वाइफ। मेरी बेटी के लिए जो तुम झूठा कंसर्न दिखा रहे हो उसे अपने पास ही रखो। भी जिस तरीके से तुम मुझसे बात करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तुम्हारा फेकनेस भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तन्नू। मैं जानता हूँ तुम यहाँ मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए। तो जिसके लिए आई हो वो काम कर लो ना, मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। कियारा को लेके मैंने कभी कोई लापरवाही की है, कभी किसी चीज के लिए मना किया है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका फादर नहीं? हाँ मुझे पता है ये बात झूठ है, सच मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे ये बात जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इस गलतफहमी में नहीं जी पा रहा हूँ प्रज्ञा कि मैं एक अच्छा फादर हूँ। क्यों ये सब बोल रहे हैं आप कियारा के फादर हैं। का फादर हूँ तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना प्रज्ञा। आई एम सॉरी, वो सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, घबराहट में मैं भूल गई आपको बताना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अच्छे फादर नहीं हैं। लीव असाइड अच्छा बुरा, तुम बस इतना याद रखो कि मैं कियारा का फादर हूँ। लास्ट टाइम ऑल्सो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे बताना भूल गई। ओके, लास्ट टाइम वो पैनिक, घबराहट में तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन हर बार अगर ऐसा होगा तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे सिर्फ फादर का नाम देना चाहती हो। अभी प्रज्ञा को एक करने की फिर से कोई नई ट्रिक? ट्रिक कुछ नहीं, बॉटल इधर लाओ। झूठ मत बोलो, तुम दोनों के चेहरे साफ बता रहे कि तुम दोनों का कोई सीक्रेट मिशन था, उसके बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया। अब जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो नहीं मिलने वाला। तुम लोग कियारा से मिले? हाँ दी, हम मिलिए। आप भी जाके मिल लीजिए ना प्लीज। हाँ। तुम लोगों का नया मिशन कहीं इससे जुड़ा हुआ तो नहीं? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी तनु। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर हॉस्पिटल में कियारा को देखने की बजाय हम किसी मिशन पे आएंगे? और वो बोतल हमारी नहीं है, उस वार्ड बॉय की है जो दिशा से टकराया था। और अगर उसे टाइम पे नहीं दी तो उसे डांट पड़ सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। और अगर किसी पेशेंट के इलाज में देरी हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए बॉटल इधर दे दो। वाह, पूरब जी ने क्या बातों से घुमाया तनु को। रियली, ये बॉटल तुम्हारी नहीं है। तनु,
तुम्हारी फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। देखो अगर वो वार्ड बॉय चला गया ना तो हम लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और क्या है तुम्हारा, ये जो मिला उसे छीन लेती हो और वापस मांगो तो आनाकानी करती हो। एक बात ध्यान में रखो, जो जिसका होता है ना उसके पास वापस चला जाता है, समझे? चलिए पूरब जी, उस वार्ड बॉय को ढूंढते हैं। दिशा इस बॉटल की बात कर रही थी या अभी की? ये लोग जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी और प्रज्ञा को मिलाने के लिए। कुछ तो हो रहा है यहाँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं। मैंने अभी नहीं कहा उससे कुछ और काम है, और अब ये तनु भी यहाँ पता नहीं किस काम से आई। जो भी है, आई नीड टू फाइंड आउट। पर पहले क्या रहा? ये पीछे मुड़ के मुझे ही देख रहे हैं। पीछे तनु को हैंडल कर। कहाँ? मैंने देखा वो पीछे ही है। हाँ, मुझे लगा हमने चकमा दे दिया उसे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं उसे देखता हूँ। अब तो कंफर्म हो गया, इनका कोई प्लान चल रहा है। अभी ने मुझे देख लिया तो जाने नहीं देगा, और मुझे पूरब और दिशा का पीछा करना है, उनका प्लान पता करना है। मेरी बेटी नहीं, मेरी जान, तुम मैं कुछ हो जाता तो आज चुकी है ना, दोबारा कभी नहीं करना, वरना मैं कियारा से इतना प्यार करता हूँ, फिर प्रज्ञा तो उसकी माँ है। मुझसे ज्यादा तो वो घबरा गई होगी। कियारा को उस हाल में देख के ऐसे में तो कोई भी फोन करना भूल सकता है, और मैंने उसे इतना सुना दिया। प्रज्ञा, मैम, आप लैब से ये सब ले आएंगे? मैं ले आता हूँ। मैं ले आती हूँ ना, मुझे पता है लैब का है, मैं जल्दी ले आऊंगी। आप बैठिए कियारा के पास। कितनी लकी है ये कि इसके फादर इसे कितना प्यार करते हैं। वैसे आप इसके डैड से मिले? मैं ही वो ही इसे अपनी गोद में उठा के लेके आए थे। मैंने पहले कभी ऐसे फादर को अपनी बेटी के लिए रोते हुए नहीं देखा। माँ से ज्यादा वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। जिस इंसान की आप बात कर रही हो, क्या उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा कि वो इसके फादर हैं? नहीं, बताया तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे केस में मदर और फादर ही आते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इसका फादर हूँ। So please, आई एम सो सॉरी सर। ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं। आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जैसे पहले नहीं था, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे।